Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nadeer Ahmed from the Oxford Education System. आज हम क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 के जो बकिया टॉपिक है वो हम करेंगे। उसमें एमसीक्यू है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एमसीक्यू है। एमसीक्यू करने से पहले अपनी बुक्स को सामने रखें ताकि आपको क्लियर उनके बारे में पता चल सके। तो बुक सामने रख के फिर सुने। पहला एमसीक्यू है, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो यहाँ जो ऑप्शन दी गई हैं उनमें इसका सही आंसर साउंड वेव है। आवाज की जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की एग्जांपल है, क्योंकि हमने इस टॉपिक में पढ़ा है कि आवाज जब ट्रैवल करती है तो उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की है। तो पहला इसका ए ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन का जो आंसर है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। MCQ नंबर 2 है, हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर। आपके कान तक जो आवाज है वो सोर्स से कैसे पहुंचती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, बाय चेंजेस इन द एयर प्रेशर। हवा में प्रेशर में जो तब्दीली आती है उसकी वजह से आवाज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है और आपके कान तक पहुंचती है। इसका आंसर भी ए ऑप्शन है, बाय चेंजेस in air pressure। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 है, which form of energy साउंड। साउंड जो है किस किस्म की एनर्जी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैकेनिकल, क्योंकि हमने जब वेव की टाइप्स पढ़ी थी तो उसकी दो टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैकेनिकल वेव है, क्योंकि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स ही साउंड वेव कहला सकती है। इसका करेक्ट आंसर है मैकेनिकल वेव्स। इसकी जो ऑप्शन है वो बी है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4, एस्ट्रोनॉट्स खलाबाज है जो खला में सफर करते हैं इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय द रेडियो लिंक्स, बिकॉज़ वो एक दूसरे से राब्ता करते हैं। उनकी आवाज वैसे तो वो नहीं सुन सकते, उनको कोई ना कोई रेडियो वेव का सहारा लेना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि आवाज स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि स्पेस में खला है, कोई मीडियम नहीं है, तो आवाज को सुनने के लिए उन्हें रेडियो वेव का सहारा लेना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। आवाज स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें कोई ना कोई दूसरा सहारा लेना पड़ता है। सी ऑप्शन हम लिखेंगे, साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स। ऑप्शन के मुताबिक इसका आंसर एम्पलीट्यूड है, कि लाउडनेस का तल्लुक ज्यादा एम्पलीट्यूड से बनता है। अगर हम एम्पलीट्यूड को ज्यादा करते हैं तो उससे लाउडनेस भी बढ़ती है, और अगर एम्पलीट्यूड को कम करते हैं तो उससे लाउडनेस भी कम होती है। तो एम्पलीट्यूड किसी भी वेव का वो बढ़ाने से लाउडनेस उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डी ऑप्शन, लाउडनेस एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बढ़ने से लाउडनेस भी बढ़ती है और एम्पलीट्यूड के कम होने से लाउडनेस भी कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ए नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव लाइज बिटवीन। जो आम इंसान है जो सुन सकता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो कहां से कहां तक है। तो जो सही कान है जो नॉर्मल इंसान का है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इसकी रेंज है। तो इसकी करेक्ट जो ऑप्शन बनती है वो बी है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। किलो मीन 1000 होता है, किलो हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज बनता है। हमारा काम इंसानों के कान है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक बातें सुन सकते हैं। 7 नंबर पे है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इंक्रीज। अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, कौन सी चीज इससे डिक्रीज होगी। तो इसमें जो ऑप्शन मौजूद है वेवलेंथ है, पीरियड है, एम्पलीट्यूड है। तो हम देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका एक तो टाइम पीरियड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से टाइम पीरियड कम होता है। दूसरा उसका वेवलेंथ से इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि हमने एक इक्वेशन पढ़ी है v = f लैम्डा। इसमें अगर देखा जाए v over f = लैम्डा है, f नीचे है लैम्डा ऊपर है, ये दोनों इनवर्स है, एक को बढ़ाएंगे दूसरी कम हो जाएगी। इसी तरह एक फार्मूला पढ़ा हुआ है f = 1/t, t और f का भी आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो f का जो t के साथ इनवर्स है और f का लैम्डा के साथ भी इनवर्स रिलेशन है,
तो इसमें दो आंसर हो सकते हैं, एक लैम्डा इसका आंसर है जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं, और एक इसका आंसर है पीरियड या टाइम पीरियड जिसको हम कैपिटल डी कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगी वो है सी, इसमें आएगा बोथ 1 and 2 ओनली। ये दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह के 7 एमसीक्यूज आपके सामने हैं, इनके आंसर भी मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो सबसे पहले स्टेटमेंट को बुक से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर हम उसका डेटा इकट्ठा करेंगे, और डेटा जब इकट्ठा हो जाएगा उसमें फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालेंगे। तो हम एक एक करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले 11.1 है। 11.1 की स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व द साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3 × 10⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी का जो सिंबल है वो आई है। आई की जो वैल्यू है वो 3 × 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। What is the decibel level for this intensity? Decibel level को हम intensity level कहते हैं। Intensity level हमने इसमें फाइंड करना है। दूसरा हिस्सा है what is the intensity of the sound for the 100 decibel। ये इसका दूसरा हिस्सा है, पहले हम इसका एक हिस्सा करते हैं। तो इंटेंसिटी लेवल फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू n log I over IO, और इसका यूनिट बनेगा dB, डेसिबल। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले 10 log I की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6 ओवर IO की जो वैल्यू है ये फिक्स है। IO की वैल्यू ये रेफरेंस इंटेंसिटी होती है, जो कि हर क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे। ये सबसे कम आवाज है जो हम सुन सकते हैं, लोएस्ट साउंड, ये है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है। ये हर एक क्वेश्चन में इसको हम इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ 10 पावर क्या आएगा -12 और dB। अब हम इसमें 10 log 3 × 10⁻, ये -6 है, और ये 12 को ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस dB इसके साथ। अब देखें इसमें बाकी क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लेते हैं। 10 log 3 × 10⁻, ये -6 में से 12 गया तो ये 6 रहेगा। अब इस पे हमने लॉ अप्लाई करना है। 10 log अलग-अलग करते हैं, तो 10 के बाद ब्रैकेट आ गई, log 3 पहले आ जाएगा प्लस log 10⁻6 आ जाएगा, और dB इसके साथ आ जाएगा। तो 10 वैसे ही लिख देंगे, log 3 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से अप्लाई करेंगे। log 3 ये आएगा 0.4771। ये जो पावर लॉ आता है 10 की पावर लॉग के हमेशा शुरू में आएगी, 6 log 10 रहेगा, और ये dB है। अब ये 10 वैसे ही रहेगा, 0.4771 प्लस 6 log 10 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से पुट करेंगे, ये 1 आएगा, ये dB वैसे ही है। 10 0.477 प्लस 6 4771, ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 आएगा, ये dB वैसी है। अब इसमें देखें 10 इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6.4771 dB। इनको मल्टीप्लाई कर दें 10 से 64.77, ये हमारे पास पहले से का आंसर आ गया, 64.77 डेसिबल। तो इस हिस्से में हमने इंटेंसिटी की मदद से इंटेंसिटी लेवल फाइंड किया है। जबकि दूसरा हिस्सा इसका जो है क्वेश्चन का दूसरे हिस्से में थोड़ी सी और चीज पूछी गई है। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर द 100 dB। ये इसके उलट सवाल है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो अब हम करेंगे। दूसरे पार्ट में एक चीज दी गई और दूसरी चीज पूछी गई है जो कि पहले हिस्से के अपोजिट। अगर हम इसको का डेटा लिखें तो इसमें इंटेंसिटी लेवल दिया गया, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 100 dB डेसिबल, और इसमें जो फाइंड चीज करनी है हमने वो इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फार्मूला इसमें सेम कोई अप्लाई करेंगे, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I over
dB पुट होगी इज इक्वल टू 10 लॉग आई इसमें हमने फाइंड करना है और आई होगी वैल्यू है 10 पावर माइनस 12 dB इधर भी आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये जो 10 है और ये जो dB है इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं 100 dB ओवर 10 और ये dB भी इसके नीचे आएगा इज इक्वल टू यार आएगा लॉग इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं लॉग आई लेना माइनस लॉग 10 पावर माइनस 12 ये जो लॉगरिथम के लाभ है ऊपर और नीचे दो वैल्यू हो तो पहले ऊपर वाली का लॉग लिखते हैं फिर माइनस लगाते हैं फिर नीचे वाली वैल्यू का लॉग लिखते हैं ये बात से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी 100 को 10 से डिवाइड करें 10 बच जाएगा इधर लॉग आई बच जाएगा हमारे पास माइनस ये जो माइनस 12 पावर है ये शुरू में आएगी यहाँ माइनस 12 और आगे आएगा लॉग 10। अब इस साइड पे दूसरी चीज करते हैं 10 इज इक्वल टू लॉग आई माइनस और ये दो माइनस है ये प्लस हो जाएगी प्लस 12 आ जाएगा लॉग 10 की वैल्यू कैलकुलेटर से हम बाहर पुट कर सकते हैं 10 इज इक्वल टू लॉग आई प्लस 12 ये 12 इधर आ जाएगा 10 माइनस 12 हो जाएगा लॉग आई इज इक्वल टू माइनस 2 रह जाएगा। अब हमें आई फाइंड करना है तो लॉग को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ये इधर आकर एंटी लॉग बनेगा लॉग का उलट हमेशा क्या होता है एंटी लॉग माइनस 2 एंटी लॉग हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे एंटी लॉग फाइंड करने के लिए पहले एक शिफ्ट का बटन दबाना पड़ता है शिफ्ट दबाएंगे फिर लॉग का बटन दबाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा और उसके बाद माइनस 2 दबाएंगे तो ये हमारे पास आंसर 0.01 इसका जो यूनिट बनेगा वाट पर मीटर स्क्वायर तो ये इसका दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में जो चीज फाइंड की थी वो इस हिस्से में दी गई थी और फिर पहले हिस्से में दी गई थी वो इस हिस्से में हमने फाइंड किए दोनों हिस्से एक दूसरे के उलट है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो न्यूमेरिकल 2 की जो स्टेटमेंट है उसको पहले गौर से पढ़ लें। स्टेटमेंट के मुताबिक हम चीजों को यहाँ इकट्ठा करेंगे डेटा लिखेंगे और फिर उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन पहले सुनेंगे 10.2 11.2 से 11.2 न्यूमेरिकल है इफ एट नारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल इंटेंसिटी लेवल इस सवाल में दे दिया गया इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 80 dB डेसिबल व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड है हमने फाइंड करना है इंटेंसिटी आई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये भी पिछले सवाल के सेकंड पार्ट की तरह ही है थोड़ा सा इसमें वैल्यू चेंज होगी फार्मूला वही अप्लाई करेंगे हम इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई को dB इसका यूनिट है तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी वैल्यू है 80 dB इज इक्वल टू 10 log आई की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी वैल्यू 10 पावर माइनस 12 और ये dB। अब हमने 80 dB ओवर ये 10 इधर डिवाइड कर देना है और ये dB भी इधर डिवाइड कर देना है इज इक्वल टू यहाँ रह जाएगा log आई इसके ऊपर लॉ अप्लाई कर देना है पहले आई का लॉग लिखेंगे फिर माइनस लगाएंगे फिर नीचे वाला हिस्सा है इसका लॉग लगा देंगे। अब हमारे पास ये dB से dB कैंसिल हो गया 80 को 10 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 8 रह जाएगा log आई वैसे लिख देंगे माइनस ये माइनस 12 को लॉग के शुरू में ले ये भी लॉगरिथम का एक लॉ है जिसको हम थर्ड लॉ कहते हैं log और 10 बाकी का हिस्सा इस तरफ करते हैं 8 इज इक्वल टू log आई दो माइनस इकट्ठी आ जाए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाती है प्लस 12 और आगे log 10 की वैल्यू 1 है 8 इज इक्वल टू log आई 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये इधर आगे माइनस कर देंगे माइनस 12 log आई अब हमने इसको माइनस करना है तो ये माइनस 4 बच जाएगा और इधर log आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए log को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आकर क्या बनेगा एंटी लॉग माइनस 4 इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे एंटी लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले शिफ्ट दबाई जाती है शिफ्ट का बटन दबाएं फिर लॉग का बटन दबाएं तो ये एंटी लॉग होता है इसके बाद माइनस 4 दबाएं तो ये आएगा आंसर 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 इसका यूनिट होगा वाट पर मीटर स्क्वायर। इस तरह ये न्यूमेरिकल नंबर 11.2 कंप्लीट होगा। इसके बाद 11.3 की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे स्टेटमेंट में जो चीजें होंगी उसको हम डेटा इकट्ठा करेंगे और डेटा इकट्ठा करने के बाद हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले गौर से जरूर पढ़ें अपनी बुक को सामने रखें जब भी न्यूमेरिकल करें बुक को सामने रखें फिर उसके बाद उनको सुनें।
तो स्टेटमेंट नंबर 11.3, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड। 11.3 स्पीड ऑफ साउंड को v से जाहिर करते हैं, तो v की जो वैल्यू है वो 330 मीटर पर सेकंड है। इफ द वेवलेंथ ऑफ ए नोट इज 5 सेंटीमीटर, नोट आवाज को कहते हैं, तो वेवलेंथ को हम लैम्डा लिखते हैं, तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इसको हम चेंज करेंगे 5/100 करके, यह मीटर बन जाएगा 0.05, क्योंकि ऐसा यूनिट इसका मीटर है, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। उसके बाद कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने जो चीज फाइंड करनी है वो एफ हमने फाइंड करना है। इफ दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, ये भी बताना है कि क्या हम इंसान इसको सुन सकते हैं या नहीं, हमारी रेंज के अंदर है या नहीं, इसको हम एंड पे बताएंगे। तो इन तीनों चीजों की मदद से हम जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो है v = f लैम्डा। हमने इसमें f फाइंड करना है, क्योंकि f फाइंड करने के लिए लैम्डा को इधर शिफ्ट करेंगे तो v/λ आएगा। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे f v की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है 330 ओवर लैम्डा की जो वैल्यू है वो 0.05 है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो है 330 डिवाइडेड बाय 0.05। तो ये हमारे पास जो आंसर बना वो v का 600 मीटर पर f का जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। अगर हम अपनी रेंज को देखें, इंसानों की जो रेंज है वो 20 से लेकर 20,000 तक है, ये हमारी रेंज है। हमने बताना है कि क्या ये जो आंसर है ये हमारी रेंज में है, कि हम इसको सुन सकते हैं। तो ये 6,600 इस रेंज के अंदर आता है, ज्यादा ये जो आवाज है ये हमारी सुनने की रेंज के अंदर है, हम इसको सुन सकते हैं। तो इसके बारे में हम एक लाइन यहां लिखेंगे कि यस दिस साउंड इज within the human range, इंसानी रेंज के अंदर। इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। आज हमने इसके 3 न्यूमेरिकल और साथ हमने एमसीक्यूज किए हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो बाकी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।